हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि एक जो बहुत ही हमें कठिन सा सवाल लगता है, जो हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है इंटरव्यू के दौरान। तो ये अनकंफर्टेबल करने वाला सवाल, भाई आज तक का तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर कौन सा है? व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर? तो इस सवाल का जवाब आपको कैसे देना है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ज़रूर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए-नए वीडियोज़ देख सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अलग-अलग फील्ड में इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ये जानना है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने अलग-अलग पोज़ीशंस के लिए जो है, वो इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना करके रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सवाल आखिर पूछा क्यों जाता है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर? क्यों वो हमारे ऐसे पास के बारे में जानना चाहते हैं जो कि हमें बात करना उसके बारे में बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो बेसिकली आपका फेलियर किस टाइप का था और फिर आपने क्या गलती की थी, ये जानने के बजाय आपका जो एम्प्लॉयर है उसको ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि आपने उस फेलियर को कैसे हैंडल किया, उसके अंदर से आपने क्या सीख ली, उसको देखने का आपका नज़रिया क्या है, इसके अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि वो लोग भी खैर ये जानते हैं कि आदमी है तो गलती तो करेगा, अगर कुछ उसे अचीव करना है तो कोई चीज़ें तो गलत होंगी, तभी वो सीखेगा और सही राह पर जाएगा। तो वो चीज़ ये अंडरस्टैंड करते हैं लोग कि भई ये आदमी है तो गलती कर सकता है। ऐसा मत सोचिए कि आपने आपकी गलती वहाँ पर बता दी तो फिर आप इंटरव्यू में फेल हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बस उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं उसके ऊपर सारी मदार है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों वो पूछते हैं। तो अब इसके अंदर आपको इसे अप्रोच कैसे करना है, कैसे इस क्वेश्चन को फेस करना है, आंसर कैसे करना है, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये सवाल आपको पूछा जाएगा, ये दिमाग में रख कर के ही चलिए। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसके पहले ही आप एक आपकी ऐसे फेल्योर के बारे में सोच करके रखें, जिसके अंदर आपको फेल्योर ज़रूर आया, लेकिन उसके थ्रू आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव किया। आपने बाद में उससे कुछ सीख ली, आगे चलकर जो भी कोई आपने सीख ली है, उसको आपने अप्लाई किया और आप फिर उस टास्क को करने में सक्सेसफुल रहे। तो ऐसी कोई स्टोरी जो है, वो आपको वहाँ पर दिमाग में सोच करके रखनी है और फिर जाना है। जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, तब आपको ये स्टोरी जो है वो आपकी वो बतानी है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि आप स्टोरी ऐसी ही चूज़ करेंगे जिसके अंदर आपने कुछ ना कुछ उसका रीज़न ढूँढ लिया, उसको ठीक कर लिया, कोई नई चीज़ आपने सीख ली या डेवलपमेंट कर लिया और बाद में आगे चलकर आपको जो है वो काम में आया। अब ऑब्वियसली आप कोई ऐसी स्टोरी तो नहीं चूज़ करेंगे जिसके अंदर आपसे बहुत बड़ी गलती होगी और फिर आपको उसे सुधारने का ना तो मौका मिला और ना ही आपने उससे कुछ सीख ली। तो ऐसी स्टोरी ऑब्वियसली आपको नहीं बतानी है, कोई ऐसी स्टोरी ही बतानी है जिससे कि आपने कुछ सीख ली हो। तो पूरा इंसिडेंट आपको उनको बताना है और कहीं पर भी बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें नहीं बतानी है। एक्चुअल बस जस्ट बताना है कि क्या करना था, क्या मुझसे हो गया, क्यों हो गया और इससे मैंने क्या सीख ली है। ये आपकी स्टोरी का सबसे मेन पार्ट है। तो इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ देना है कि उससे मैंने क्या सीख ली है और आगे चलकर मैंने उसे किस तरीके से सुधारा या जो भी कोई सीख थी, अगर वो गलती सुधारने लायक नहीं थी, लेकिन उससे सीख लेकर के आगे आपने उसको कैसे आपके जीवन में अप्लाई किया है, ये आपको वहाँ पर बताना होगा। अगली बात ये है कि कहीं भी आपने जो भी कोई गलती की है, उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश ना कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप रीज़निंग देने की कोशिश करेंगे, जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे, आपकी इमेज उतनी ही डाउन होती चली जाएगी। ये वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पर आप खुद को जस्टिफ़ाई करेंगे या अपने आप को नॉट गिल्टी साबित करेंगे। ये वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ये वो समय नहीं है। जहाँ पर आप ये करने लगे, वहाँ पर सामने वाले को ये इंप्रेशन झट से आ जाएगा कि भई ये आदमी कभी भी गलती करता है, तो ये इसके ऊपर से जो है वो उसको जस्टिफ़ाई करना शुरू कर देता है। ये अपनी गलती मानता नहीं है, ये बस ब्लेम गेम शुरू कर देता है। किसी न किसी चीज़ के ऊपर जो है वो उसका कारण झोंक देता है, भई इसकी वज़ह से हुआ, भई उसकी वज़ह से हुआ और कहीं भी अपने ज़िम्मेदारियों का इस आदमी को एहसास नहीं है और बस ये आदमी किसी के ऊपर ब्लेम डालना जानता है।
तो ऐसा अगर आप करेंगे तो भले ही आपकी स्टोरी कितनी भी वहां पर दिलचस्प क्यों ना हो, वो उसे नहीं सुनेंगे, वो आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप आपकी गलतियों की जो जिम्मेदारी है वो खुद वहां पर लेना नहीं जानते हैं। तो इसकी वजह से कहीं भी जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें, सीधे सीधे बताएं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारी कोई गलती ही नहीं हुई ऐसा कहने की कोशिश करते हैं और इस सवाल को टालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी आपके लिए वर्क नहीं करने वाला है। अगर आपने कहा कि भाई मैंने कभी कोई गलती ही नहीं की है, तो प्रोबेबली इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ये आदमी कभी भी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर ही नहीं निकला है। अगर कोई आदमी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर ही नहीं निकलेगा, कोई गलतियाँ ही नहीं करेगा, तो वो सीखेगा कैसे? फिर उसकी ग्रोथ कैसे होगी? तो फिर आपको एक एवरेज एम्प्लॉयी के तौर पर देखा जा सकता है कि ये आएगा, बस जो 9 टू 6 जॉब है वो करेगा, जो उसको कहा गया है वो करेगा, जैसे कि गधा मज़दूरी हो, वैसे वो काम करेगा और निकल जाएगा। इससे हम जो है वो किसी भी ग्रोथ की, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जागने की जो है या कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। ये एक एवरेज पर्सन है। तो ऐसा भी आपको जो है वो इंप्रेशन नहीं डालना है, तो कहीं पर भी छुपाने की कोशिश ना करें। कोई ऐसी स्टोरी ज़रूर चूज़ करें जिसके अंदर आपने कुछ सीखा हो। इसके अलावा और एक बात इसके अंदर ये आ जाती है कि कहीं पर भी आप ऐसे साउंड ना कीजिएगा जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। जो आदमी अपनी गलती बताते वक़्त काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाता है, कॉन्फिडेंस उसको है नहीं है, तो फिर आगे चलकर वो जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है, वो ये भी सोच सकता है कि भई ये आदमी खुद इतना जो है वो मॉरली डाउन लग रहा है, खुद इतना डरा हुआ लग रहा है अपने गलती के बारे में बात करते वक़्त, तो इसने उससे क्या सीख ली होगी? जो आदमी ब्रेवली अपनी गलतियों को एम्ब्रेस करता है, जो उसको एक्सेप्ट करता है, जो उसे मानता है कि भई हाँ, ये गलती हुई थी लेकिन उससे कुछ सीख लेकर के आगे चलता है, वही आगे चलकर सक्सेसफुल बन सकता है। तो जो आदमी पहली बात तो इतना ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट होगा, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इसकी वजह से कहीं भी मेरी गलती है, मैं कैसे बताऊँ, ये बिल्कुल दिमाग में ना लाइएगा, बिल्कुल साफ-साफ कह दीजिएगा। इसके अलावा वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई और आपको डाँट पड़ गई, आपको फायर कर दिया गया, फायर मतलब जॉब से फायर नहीं, बस ऐसे ही फायर कर दिया गया, कुछ 2-4 चीज़ें आपको बोल दी गई, तो फिर आप उसको कैसे पचाते हैं? तो इसके लिए आप जो है वो एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। अब ख़ैर एग्ज़ाम्पल्स मैं भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये जो सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो बेहतर यही होगा कि आप आपके खुद की ज़िंदगी से सोच करके बताएँ। क्योंकि ये जो वीडियो में सुनने वाले एग्ज़ाम्पल हैं वो आप खुद के एग्ज़ाम्पल के तौर पर वहाँ पर दे नहीं सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप आपके खुद के एग्ज़ाम्पल्स दें, खुद के एक्सपीरियंसेस से वहाँ पर बातें रखने की कोशिश करें। तो आइडियल जो है वो जवाब का मुद्दा यही हो सकता है कि भई कैसे उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया था, कौन-सी चीज़ें बोली थी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि उनका आखिरकार कहना क्या था। और फिर आपने कैसे उनसे बस माफ़ी माँग ली, उनको ये बता दिया कि ये गलती फिर से नहीं होगी और हमें बस थोड़ा-सा वक़्त दे दीजिए, हम इस गलती को ज़रूर सुधारेंगे और आपने जो भी कुछ कहा है, वो हम ज़रूर वहाँ पर उसके ऊपर अमल करेंगे और ये गलती दोबारा नहीं होगी और साथ ही साथ जो गलती हुई है, उसको भी हम सुधार लेंगे। तो ये एक सही अप्रोच होता है। आपको कहीं भी ये नहीं बताना है कि भई उन्होंने फिर हमारे ऊपर ये बोल दिया, फिर हमने उनके ऊपर वो बोल दिया, फिर ऐसे हमारी डिबेट हुई और ऐसे फिर हमने उनको बता दिया कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, आप हमारे ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं, ये चीज़ें आप वहाँ पर नहीं बोलिएगा। तो बेसिकली ये चीज़, ये ऑब्वियस चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग जो है वो अपना डायनामिज़्म दिखाने के लिए उस चक्करों में जो है वो ये सारी बातें कर जाते हैं कि किस तरीके से हम जवाब देते हैं और किस तरीके से हम फ़ियरलेस हैं। तो ये चीज़ें आपको टालनी होंगी। तो दोस्तों ये कुछ अप्रोचेस थे जो कि इस सवाल को जब आप फेस करते हैं तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये कुछ टिप्स थी मैं कहूँगा कि जो आप ऐसे सवाल आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सही जवाब जो है वो वहाँ पर दे सकते हैं, उसका एक सही अप्रोच जो है वो सामने रख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।